अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर बालिश चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों के हवाले से कि सर्दियों के मौसम के अंदर अमूमी तौर पे जब सर्दी शिद्दत के साथ पड़ती है तो पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में आना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके क्योंकि असाब कमज़ोर होते हैं, इस तरह बड़े बूढ़े हो जाते हैं हमारे 50-60 साल की उम्र के, उनके भी आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर आधे घंटे घंटे के बाद पेशाब आ रहा होता है और बाद दफ़ा बच्चों को तो पेशाब अंदर भी निकल जाता है। तो इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर आपने आखिर तक लाजमी सुनना है, इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसा कि आज का मौजू पेशाब के हवाले से है कि जिन बच्चों को या बड़ों को पेशाब बार बार कसरत के साथ आ रहा होता है तो उनके लिए पहले तो हम वजूहात जान लेते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या होती है। असल में जो छोटे बच्चे हैं उनके भी आसाब कमज़ोर होते हैं, मसाना ढीला हो जाता है जिसकी वजह से पेशाब उनको बार बार आ रहा होता है। और इस तरह बड़े बूढ़े जो हैं वो भी आसाबी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, उनके आसाब ढीले हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशाब जो है वो कसरत के साथ आ रहा होता है। हर आधे घंटे घंटे के बाद उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। और ख़ास तौर पे बूढ़ों के लिए ये रात के टाइम में बार बार उठना जो है वो उनके लिए तकलीफ़ दे भी होता है। तो इसमें बुनियादी तौर पे परहेज़ हमें क्या करना चाहिए, जितनी ठंडी ग़िज़ाएँ हैं उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनको ये भुने हुए चने हम रोज़मर्रा रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। इसके अलावा किशमिश जो है ये हम लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। दालचीनी और अदरक का कहवा जो है ये भी इनके लिए मुफीद होता है। तो ये अगर आप सुबह शाम हर 3-4 घंटे के बाद अगर एक कप अगर आप पिला देते हैं तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन उसमें फ़ायदा करता है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि हमने इसमें कौन सा एक नुस्खा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर ये आप नुस्खा बना लेते हैं तो इंशाल्लाह ये छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने लेनी है अजवाइन। 30-40 ग्राम की मिकदार में अजवाइन ले लें। 30-40 ग्राम की मिकदार में आप कलमंजी ले लें। इन दोनों को आपने अलग अलग अच्छे तरीके से कूटना है। कूटने के बाद आपने क्या करना है, इसमें हस्बे ज़ायका आपने गुड़ मिला लेना है। यानी ये तकरीबन 50-60 ग्राम की मिकदार में दोनों चीज़ें बन जाएंगी, यानी कलवंजी और अजवाइन। तो इसमें तकरीबन 30-40 ग्राम की मिकदार में आप गुड़ शामिल कर लें। इनको अच्छी तरह आपने कूटना है। कूटने के बाद बेर के बराबर ये गोलियां आप बना लें। इस तरह ये गोली सुबह और शाम एक एक नीम गर्म चाय के साथ ये अगर आप ऐसे मरीज़ को देते हैं तो इंशाल्लाह इससे खातिर खा फ़ायदा होगा और मरीज़ को जो बार बार जो पेशाब की जो कसरत है इंशाल्लाह वो नहीं होगी। और ये अगर चंद दिन अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह इससे मसाना मजबूत भी हो जाएगा, असाब को तक़वियत भी मिलेगी। दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।